सर एक इस पे आते हैं कि जो मार्केट में नोट थे, बड़े नोट, पहले 2000 के नोट थे, पहले 1000 का नोट बंद हुआ, फिर 2000 के नोट धीरे धीरे बाहर किए गए, तो अब बचता है बड़े नोटों की संख्या में केवल 500 का ही नोट है। अगर ये भी नोट बंद हो गया तो आपको लगता नहीं सर पब्लिक में अफरा तफरी मच जाएगी, और उसके बाद मतलब फिर 100 या 200 के नोट ही मार्केट में रह जाएंगे अगर बड़े नोटों को देखें तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये आम पब्लिक को कोई अफरा तफरी नहीं होने वाली, जी। क्योंकि वो तो पहले ही डिजिटल पर जा चुके हैं, जी। उनकी ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रही हैं, हम्म। और वो जो है बहुत कम कैश जो है कैरी करते हैं। तो जी। इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको आने वाली है जो ब्लैक मार्केट करते हैं, जो होल्डिंग करते हैं कैश की, जो गोदाम के गोदाम अलमारियों में भर के जिन्होंने कैश रखना होता है, उनको दिक्कत आएगी। लेकिन उनकी दिक्कत से सरकार का लेना देना नहीं है। उनकी जो ये समस्या है और जो ब्लैक मार्केटिंग, उसी को खत्म करने के लिए सरकार इस ओर सोच रही है, और रिजर्व बैंक भी इस ओर सोच रहा है। जी सर, अब आते हैं जरा वापस मुख्यमंत्री के उस बयान पे। वो बयान शायद आपने सुना भी होगा, वो एएनआई मतलब एएनआई पे ट्वीट भी किया है उन्होंने, और उसमें वीडियो भी है। वो मैं दर्शकों को दिखा सकता था लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो सर इसमें वो जो बयान पे आते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश में जो बड़े नोट हैं वो करप्शन का सबसे बड़ा कारण है, और मेरी सलाह ये है, सलाह क्या है, ये समय की मांग है, समय की ज़रूरत है कि देश में बड़े नोट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, छोटे नोट होने चाहिए। क्योंकि 500 का स्पेशली उन्होंने नाम लिया कि 500 का नोट अगर बंद कर दिया जाए तो करप्शन पर मतलब आराम से लगाम लगाई जा सकती है, और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आसानी से उसको टेक ऑफ किया जा सकता है। जी सर। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि भाई वो पॉलिटिशियन भी, पॉलिटिकल लोग भी चाहते हैं, और उनको भी कहीं से स्मेल होना शुरू हो गया है कि सरकार, रिजर्व बैंक ऐसा कर रही है, तो जी। वो भी अपना एक गुडविल कैप्चर करना चाहते हैं कि भाई हम जो है, हमने भी इसके लिए रिकमेंड किया कि इसको बंद किया जाए। तो अच्छी बात है, लोग ओपनली आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जी। ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का जो कारण है वो बड़े नोट हैं। ये बहुत पहले से भी इसके ऊपर चर्चा रही है। जी। तो इसको अगर खत्म किया जाता है तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। हम लोग डिजिटल में जा चुके हैं, ई वैलेट में हमारे पास ई करेंसी जो है जी। रिजर्व बैंक की अवेलेबल है, और हमें जो है इस तरह के कैश को कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जी। कैरी करना भी कोई आसान नहीं होता। और जब छोटे नोट आ जाएंगे तो छोटे नोटों को, कितने नोट को कोई जो है ब्लैक मनी के रूप में जो है वो स्टोर करके रखेगा, क्योंकि जी। वो उससे 500 टाइम्स, यानी अगर 100 का नोट 500 जी। की जगह करना है तो 5 गुना उसको ज्यादा स्पेस चाहिए चाहिए होगा। होगा। तो जी। वो संभव नहीं है कि इतने नोटों को कैरी किया जाए और कहीं स्टोर करके रखा जाए। सर सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि आपने अमूमन देखा होगा कि आज की डेट में एटीएम में 100 से नीचे मतलब 100 के नोट भी दिखने लगभग लगभग बंद हो चुके हैं। पहले जब 200 के नए नोट आए थे तो वो नोट एटीएम में बराबर दिखते थे, आपको 500 मिले ना मिले लेकिन 200 के नोट जरूर मिल जाते थे। धीरे धीरे वो चेस्ट से ही बाहर हो गए मुझे लगता है। फिर आई 100 की बारी, फिर धीरे धीरे 100 के नोट भी बाहर हो गए। तो अब जाकर आरबीआई ने, जिस पर हम लोगों ने शो भी किया था, तो आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि इतनी डेडलाइन आपके पास है, इस डेडलाइन तक आप 100 और 200 के नोटों की संख्या बढ़ाएं। तो सर इसमें नहीं लगता है कि 100-200 के नोट संख्या बढ़ाएंगे तो जो एटीएम्स है उनको फिर से चेस्ट बनाना पड़ेगा, वो जो बॉक्सेज होते हैं जिसमें पैसे डाले जाते हैं वो फिर से रिसफलिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, सारी कवायद करनी पड़ेगी। तो एक तो सर दो चीज़ें बताइए। नहीं नहीं नहीं, जी। अभी जो कैसेट्स हैं जी। वो सारे कैसेट्स सेम साइज के। आप अगर नोट की चौड़ाई देखें तो सभी नोटों की बराबर है, 100 की, 200 की, 500 की। ठीक ओके। है, उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई जो है, जो कैसेट के अंदर डाले जाते हैं उसमें सिर्फ कन्फिग्रेशन जो है, जी। उसके अंदर कमांड जो सिस्टम में दी जाती है, वो 500 का, 200 का, 100 का, ऐसे कैसेट उसमें रखे जाते हैं। तो वो कोई भी कैसेट, उसके अंदर किसी में भी वो नोट को रखकर और उस प्रकार से उसकी सेटिंग की जा सकती है। अब ऐसी कोई मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि जी। वो जो समस्या थी उससे पहले ही निदान पा लिया गया है। जी
सर एक दूसरा सवाल आरबीआई पे वापस आते हैं। आरबीआई की कल एनुअल रिपोर्ट में एक और बड़ी अच्छी बात कही गई कि आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है, सोने का भंडार, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और मतलब आप समझेंगे 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ है, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे अभी याद नहीं है, 2.4 से ऊपर ही है, उतना लाख करोड़ का वैल्यू बढ़ी है सोने की। मतलब 55 टन सोना केवल इस साल आरबीआई ने बढ़ाया है। तो एक तरफ सर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है आरबीआई, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन मानते भी हैं। मतलब मुसीबत के समय में सोना ही काम आता है देश को बचाने में या घर को बचाने में, जहां भी आप कहें। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? और दूसरा, मतलब एक तरफ गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ क्या नोटों की संख्या कम इसीलिए की जा सकती है? नहीं, जी सर। देखिए वो गोल्ड रिजर्व जो है वो सारे ही जो बैंक हैं, जी सरकारी जो यानी सेंट्रल बैंक हैं सभी जी कंट्रीज के, वो गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। वो जी इसलिए कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। जी तो वो आज जो गोल्ड खरीद लेंगे तो उनकी वैल्यू जो है उस जी देश की गोल्ड की, वो अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। तो इस कारण से सभी ज्यादातर जो सेंट्रल बैंक हैं अलग अलग देशों के, वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रीशियस वैल्यू है और उसकी जी कीमत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मैं कोई उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, जी लेकिन कीमत हम देख रहे हैं कि उबरती जा रही है। जहां एक टच हो जाता है उससे नीचे बहुत ज्यादा आता नहीं और वो ऊपर ही जा रहा है। तो इसलिए उस ढंग से भी सेंट्रल जो बैंक्स हैं कंट्रीज के सभी, वो गोल्ड बाइंग कर रहे हैं।